हेलो दोस्तों, तो साइंस ट्रिवा के क्लासेस में मैं अर्पित सिंह फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम फिजिक्स पढ़ रहे थे और फिजिक्स में हम लोग वैद्युत स्थितिकी के बारे में पढ़ रहे थे, जो पहला चैप्टर है क्लास 12 का। तो उसमें हम लोग पढ़ते हुए हमने आवेश के बारे में पढ़ा था कि आवेश होता क्या है, कैसे उसकी शुरुआत हुई, धनायन ऋणायन होते हैं, सजाती सजाती मिलते हैं तो प्रतिकर्षण होता है, विजाती रहते हैं तो आकर्षण होता है, कौन सी राशि होती है, उसके सूत्र कौन से होते हैं, Q बराबर NE। और हमने ये भी पढ़े थे जो आवेश के नियम थे, क्वांटीकरण का नियम हो गया था, आवेश पे गति का प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है, उन सभी चीज़ों को पढ़ा था। साथ में हमने ये भी पढ़ा था कि आवेश में जो संख्याएं होती हैं इलेक्ट्रॉनों की, वह 1 2 3 4 होती हैं, कभी 1.5 2.5 3.5 नहीं हो सकती हैं। इन सभी चीज़ों को पढ़ते हुए हमने उसके बाद हमने पढ़ा कूलाम का नियम। हमने क्या पढ़ा था? कूलाम का नियम। इन सभी चीज़ों को पढ़ते हुए हमने पढ़ा था कूलाम का नियम या सिद्धांत। और कूलाम के नियम में हमने 2-3 चीज पे फोकस किया था। पहला, कूलाम ने बोला कि यदि 2 आवेश हैं, कितने आवेश है बच्चों? 2 आवेश हैं। मान लीजिए ये आपके कितने आवेश हैं? 2 आवेश हैं। मान लीजिए एक पे प्लस चार्ज है, दूसरे पे कौन सा चार्ज है? माइनस। पहला चीज उन्होंने बोला कि जो बल लगेगा इनके बीच मिलाने वाली एक जो सीधी रेखा है उसके अनुदिश लगेगा। उन्होंने कहा जो बल की दिशा होगी, जायज बात है, बल लगाते हैं ना, जैसे धक्का मारना हो ऐसे, तो यदि ऐसे धक्का मारेंगे तो बल की दिशा किधर होगी? आगे होगी। और खींचना होगा ऐसे तो बल की दिशा क्या होगी? पीछे होगी। तो देखिए, बल में हमेशा दिशा होती है। बल एक कैसी राशि है? सदिश राशि है। आवेश कैसी राशि है? अदिश राशि है। पर बल कैसी राशि है? सदिश राशि है। तो जाहिर सी बात है, यदि इसको मान लीजिए प्लस चार्ज माइनस वाले को खींच रहा है, कोई तो दिशा होगा ना कि किधर खींच रहा है। आपको क्या लगता है कि इधर खींच देगा या इधर खींच देगा, उधर इधर? नहीं। जब भी ये खींचेगा तो किस दिशा में खींचेगा? इस दिशा में। अब माइनस वाला यदि प्लस को खींचेगा तो किधर खींचेगा? इस दिशा में। तो कूलाम ने सबसे पहली बात क्या कही थी कि जो बल लगेगा वो बल इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली सीधी रेखा का क्या होगा? अनुदिश। कल वाले चैप्टर में पढ़े थे। अभी शक्तिमान का अब तक वाला रिकैप चल रहा है कि कल हमने पढ़ा क्या था। तो इसके पिछले क्लास में हमने ये पढ़ा था कि कूलाम ने बताया कि 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों को मिलाने वाली सीधी रेखा के क्या होगा? अनुदिश। सीधी रेखा के अनुदिश होगा। अर्थात ये जो सीधी रेखा, नीली वाली जो सीधी रेखा इन दोनों आवेशों को मिला रही है, एक सीधी रेखा खींचने जिससे दोनों आवेश मिल रहे हैं, इनके अनुदिश होगा। मतलब कि जो बल लगेगा इसी सीधी रेखा पर लगेगा, चाहे अंदर लगे या बाहर, लेकिन जो बल लगेगा इस नीली वाली सीधी रेखा पर ही लगेगा। बिल्कुल नन्हा मुन्ना सा बच्चा टाइप का चीज था। बस इसको लिखते हैं कि उसकी क्या होगी? अनुदिश होगी। शब्द है थोड़े, अनुदिश मतलब उसी दिशा का अनुसरण करेगी। पहला चीज तो ये कूलाम में आपने पढ़ा था। दूसरी बात, कूलाम ने ये बोल दिया कि इन दोनों के बीच मान लीजिए जो बल लग रहा है F लग रहा है। कौन सा बल लग रहा है? F। बड़ा सेंसिटिव है। इन दोनों के बीच जो बल लग रहा है मान लीजिए कौन सा लग रहा है? F। तो उन्होंने बोला कि जो F जो बल होगा इन दोनों आवेश, पहले आवेश का मान लिख दिए Q1 और दूसरा आवेश कौन सा है? Q2। तो उन्होंने बोला कि इन दोनों आवेश Q1 और Q2 के गुणनफल, इनका क्या हो रहा है? गुणा हो रहा है। कि क्या होगा? अनुक्रमानुपाती। बताया था आपको, व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा लिखते, 1/, के रूप में लिखते हैं। अनुक्रमानुपाती का सीधा होता है। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि जो F बराबर क्या होगा? Q1 Q2, मतलब कि जो बल होगा, F मतलब बल, Q1 Q2 मतलब क्या हो गया? आवेश। आवेश गुणे आवेश, पहला आवेश गुणे दूसरा आवेश। इस सिंबल का क्या मतलब हो गया? अनुक्रमानुपाती। तो उन्होंने यही बोला ना कि जो बल लगेगा दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होगा? अनुक्रमानुपाती होगा। सिंपल सी लाइन थी उनकी। उसके बाद उन्होंने बताया जो अगली चीज उन्होंने बताया
तीसरी चीज कि जो बल लगेगा वो इन दोनों की बीच की दूरी, मान लीजिए इन दोनों की बीच की दूरी हम ले लिए आर, आप ए बी सी डी कुछ भी लिख सकते हैं, आर ले लिए, तो उन्होंने बोला कि इनके बीच की जो दूरी होगी आर, वो बल के बीच के दूरी के वर्ग, आर के घाते कितना लिखे 2, तो इसी को तो बोलते हैं वर्ग करना। जैसे आप लिखते हैं 2 का वर्ग कीजिए तो 2 का वर्ग कितना आता है 4, 3 का वर्ग कीजिए 3 का वर्ग कितना आता है 9, तो यदि आर का वर्ग कीजिए तो आर के घाते कितना लिखेंगे 2, तो आर के वर्ग मतलब उसके दूरी के वर्ग के क्या है 1 के रूप में व्युत्क्रमानुपाती। तीसरा पॉइंट समझ गए, 3 पॉइंट बताए थे, समझे कि नहीं, ये तीसरा पॉइंट भी समझ गए कि जो एफ होगा वो उसके जो दोनों आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग क्या होगा व्युत्क्रमानुपाती। और यदि नहीं समझे हैं तो कल वाली वीडियो देखिएगा, कल वाली वीडियो में पूरा कूलॉम्स लॉ डिटेल से चला है, कूलॉम्स लॉ की लिमिट क्या है। जैसे कूलॉम्स लॉ की लिमिट क्या है कि कूलॉम्स लॉ में ये जो चिन्ह है, ये जो चिन्ह की जगह ये जो आवेश है, या आवेश बिंदु आवेश होने चाहिए या बड़े आवेश होने चाहिए, सीधी बात है, कैसे आवेश होने चाहिए, बिंदु आवेश होने चाहिए। क्या दोनों आवेश गति करते रहेंगे, दोनों आवेश दौड़ेंगे तो क्या कूलॉम लॉ लगेगा, नहीं लगेगा। आवेश बड़ा होगा तो कूलॉम लॉ लगेगा, नहीं लगेगा। यदि दोनों आवेश रुके हुए हैं, आराम से एक जगह बैठे हैं, हिल डुल नहीं रहे, तो क्या कूलॉम लॉ लगेगा, लगेगा। एक आवेश आराम से रुका हुआ है, दूसरा आवेश उसके चारों तरफ चक्कर मार रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, तो क्या कूलॉम लॉ लगेगा, बिल्कुल लगेगा। पर यदि दोनों आवेश गति करते हैं तो कूलॉम लॉ नहीं लगता। अब कूलॉम ने क्या किया, इन दोनों को एक में मिलाया और आपको क्या दे देते हैं, एक सूत्र F बराबर के Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर। खैर यहां तक तो आपने पढ़ा था, यहां तक तो आपने चीजों के बारे में पढ़ा था कि यहां तक आपने पढ़ा था कि F बराबर के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर होता है और K का मान होता है 9 गुणे 10 के घाते 9। इन सभी चीजों के बारे में आपने पढ़ लिया था। मात्रक भी निकालना बताया था, कैसे मात्रक निकालते हैं कि किसका मात्रक क्या हो सकता है, इसके बारे में भी आपने पढ़ा था। अब यदि इस लाइन में आगे बढ़े इसी सूत्र को लेते हुए, अब हमको इस सूत्र के ऊपर टोटल पोस्टमार्टम करना है। कहानी यही नहीं खत्म होती, इतने में ही यदि सीख जाए सारी कहानी तो फिर फिजिक्स का मतलब ही क्या रह जाए। बोले थे ना, फिजिक्स उसके बारे में पढ़ना है जो दिखता नहीं है। और यही तो बात है कि अभी आपने सारी कहानी देखी कहां, ये जो आप सूत्र देख रहे हैं ना, अभी इसके पीछे बड़ी कहानी है। और जो आप एक लौता F का मतलब क्या होता है, फोर्स, F का मतलब क्या होता है, फोर्स, फोर्स का मतलब बल। और सारी फिजिक्स इसी के ऊपर चलेगी। पहला चैप्टर जो स्थिर वैद्युत की, आराम से चलेंगे, लंबा होगा लेक्चर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें आपको मैं वो सारे तरीके सिखाऊंगा जो आपके चाहे ग्रेविटी हो, मैग्नेट हो, कोई भी मॉडर्न हिस्ट्री आप मॉडर्न फिजिक्स आप लगाइए, कहीं भी लगाएंगे वो नियम हर जगह फॉलो करेगा। मतलब मुश्किल से 3 4 5 फार्मूला आपके दिमाग में रहेंगे, आप चैप्टर यूं खत्म करेंगे। कुछ भी प्रूव करना हो, सिद्ध करना हो, आप यूं करेंगे। इसलिए आराम से समझते हुए अभी चलिए। अभी बस ये सोचिए कि आप फिजिक्स को एक नए तरीके से सीखने की कोशिश करिए कि हो क्या रहा है, कैसे किया जा रहा है। और यदि नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में तुरंत लिखिए, सर ये चीज, ये लाइन नहीं समझ में आई, मैं उसके ऊपर फिर से डिटेल में और अच्छे से बताऊंगा। तो देखिए, पहले तो पूरी कहानी F मतलब क्या होती है, बल। अभी तो पूरी कहानी आपको बल को समझना है कि बल होता क्या है। नॉर्मल भाषा में तो जानते हैं बल क्या होता है, जोर से थप्पड़ मारे तो मतलब बल लगा के मारे, किसी को धक्का दे देना क्या होता है, बल होता है, पकड़ कर खींच लेना भी क्या है, बल है। तो देखिए ऐसे तो आप जानते हैं, लेकिन भी बल की कहानी बड़ी लंबी चौड़ी है। बल में बड़ी चीजें आपको समझ में आएंगे कि बल की एक दिशा होती है। अब मुख्य बात है कि फिजिक्स में जब आप दिशा के बारे में समझ जाते हैं कि बल किस दिशा में लग रहा है और इसको जोड़ा कैसे जाए, असली कहानी तो यही है कि जो बल की दिशा रहेंगे, एक बल इधर लगेगा, एक बल इधर लगेगा, एक बल पीछे लग रहा है, तो तीनों बल हम जोड़े कैसे, वो उसका सदिश योग करना पड़ता है। आपने सदिश अदिश आपका रहा होगा 11th में, जिसमें सदिश अदिश के योग पढ़ाए गए थे। तो उसका यूज होता है किसमें, किसका योग करते हैं, सदिश योग का। नहीं पढ़े कोई दिक्कत की बात नहीं, समझाऊंगा, और नहीं समझेंगे तो और आसान तरीके दूंगा उनको जोड़ने के। इसमें सदिश योग करना पड़ता, मतलब दिशा को देखते हुए जोड़ना होगा। मतलब जैसे एक बल इधर लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है, दोनों अपोजिट साइड है, दोनों की दिशा क्या विपरीत है, तो दोनों घटेंगी एक दूसरे से। और दोनों, एक बल इधर लग रहा है, दूसरा भी इधर लग रहा है, दोनों की दिशा एक ही साइड है, तो दोनों बल एक दूसरे में जुड़ेंगे। तो इस तरीके से पूरे बल की आप कहानी पढ़ते हैं। खैर अभी चलते हैं,
इस चीज को आपने नोट कर लिया होगा। अब हमको पूरी कहानी किसके ऊपर पढ़नी है, आपके लिए लिख देता हूं। F इक्वल टू के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। और एक बार बता दिए, क्या न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना है आपको कि नहीं करना है, तो फिर मैं उसके बाद उसके ऊपर क्लासेस लेके आऊंगा जिसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा, जो आपके एनसीईआरटी बुक वगैरह हर जगह दी गई है, एक से एक सभी न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा, जैसा आप कहेंगे कमेंट करके वैसा। तो देखिए F बराबर क्या है, के Q1 Q2 बटे आर का स्क्वायर। ये कहानी समझ में आया। अब यहीं से किताब में एक लिख देता है कि एक कूलाम आवेश किसे कहते हैं। एक प्रश्न आ जाता है आपको, एक क्वेश्चन आ जाता है कि एक कूलाम, सी से कूलाम आवेश किसे कहते हैं। और बहुत बच्चे से रटने का काम करते हैं, लेकिन आप रटिएगा मत, आप कहानी को समझिए कि आखिर हो क्या रहा है। चलिए कहानी समझते हैं। देखिए हमारे पास सूत्र है F बराबर के Q1 Q2 बटे आर का स्क्वायर। मान लीजिए कि दो आवेश हैं, एक आवेश है Q1, दूसरा आवेश है कौन सा, Q2। Q1 का मान भी है 1 कूलम, Q2 का मान भी रख लेते हैं कितना, 1। सर इनके बीच की कुछ दूरी भी होगी r, जाहिर सी बात है बीच की दूरी r, r का मान भी हमने कितना रख लिया, 1। ये क्या सर, सब एक ही, बिल्कुल। आवेश भी कितना है, 1 कूलम, दूसरा आवेश भी कितना है, 1 कूलम, और r का मान भी कितना रख लिया हमने, 1। सब कुछ क्या रखेंगे, 1। तो F बराबर यदि मान निकाला जाए क्या आएगा, के Q का मान कितना हो जाएगा, 1, दूसरे Q का मान कितना, 1 बटे आर का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। F बराबर हो जाएगा, K का मान कितना होता है, 9 गुणे 10 के घाते 9, और 1 1 कम 1 बटे 1 का स्क्वायर कितना, 1। और आपको मालूम है इसे सॉल्व करके, ये क्या सर एकदम बच्चों वाला सॉल्व कर रहे हैं। अरे अभी मेरे बहुत से बच्चे हैं जिनको ये भी नहीं समझ में आएगा। तो देखिए अब देखिए कहानी यहीं से बनते हैं आपकी परिभाषा। एक कूलम आवेश क्या होता है, एक कूलम वह आवेश है जो अपने जैसे, मतलब एक कूलम जैसा है वैसा ही एक कूलम ये भी है। एक कूलम वह आवेश है जो अपने जैसे या समान परिमाण के, परिमाण मतलब कि इसका मान 1 है तो इसका मान 1 है, तो ये एक जो होता है इसे बोला जाता है परिमाण, कि क्वांटिटी कितनी है, परिमाण। तो एक कूलम आवेश क्या होता है, एक कूलम आवेश वह आवेश है, जैसे इसको हम लेके बताएं आपको परिभाषा। एक कूलम आवेश वह आवेश है जो अपने समान परिमाण, मतलब यदि एक ये है तो ये भी कितना होना चाहिए, 1। तो एक कूलम आवेश वह आवेश है जो अपने समान परिमाण के आवेश को कितने बल से प्रतिकर्षित करता है। यदि ये भी प्लस आवेश है और ये भी प्लस आवेश है तो क्या करेगा, दूर भगाएगा। एक प्लस होगा दूसरा माइनस होगा तो क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो एक कूलम आवेश अपने समान परिमाण के आवेश को कितना बल लगाता है, F बराबर 9 गुणे 10 के घाते 9। और यहीं से आपके बन जाते हैं क्या, पूरी की पूरी, पूरा का पूरा क्या बन जाएगा यहीं से परिभाषा। और वही आपसे पूछता है कि एक कूलम आवेश किसे कहते हैं। तो देखिए अब जैसे इसी को लिखना हो, एक कूलम आवेश वह आवेश है एक कूलम वह आवेश है, डायग्राम में समझिए, एक कूलम, ये वाला इसकी बात हो रही, एक कूलम वह आवेश है जो अपने समान परिमाण, समान परिमाण मतलब यदि ये भी एक है तो ये भी क्या होगा, एक, समान परिमाण, समान परिमाण के सजाती आवेश को, अब सर सजाती आवेश क्यों लिखे, के सजाती आवेश को, सजाती आवेश क्यों, क्योंकि ये भी प्लस वो भी प्लस, सजाती आवेश को कितना बल लगाएगा,
9 गुणे 10 के घाते 9 न्यूटन बल लगाकर, अब ये बताइए आकर्षित करेगा कि प्रतिकर्षित? जब आवेश सजाती हो तो क्या करते हैं? प्रतिकर्षित। बल लगाकर प्रतिकर्षित एक कूलम वो आवेश है जो अपने समान परिमाण के सजातीय आवेश को 9 गुणे 10 के घाते 9 न्यूटन बल लगाकर प्रतिकर्षित करता है। तो देखिए ये एक चीज होता है कि एक होते हैं जो बच्चे इसे याद करते हैं एकदम किताब की भाषा में, या जैसे मैं लिखा हूं वैसे मत याद करिए, बस दिमाग में रखिए कि हाँ यदि एक ये भी हो जाए, एक ये भी हो जाए, एक ये भी हो जाए, तो इसको भी देखिए आप ऐसे ऐड कर सकते हैं। जैसे इसमें कि एक कूलम आवेश वो आवेश है जो अपने समान परिमाण के सजातीय आवेश को 1 मीटर, ये भी तो लिखना पड़ेगा भाई, आर बराबर कितना है? 1 मीटर, 1 मीटर दूरी पर से 9 गुणे 10 के घाते 9 न्यूटन बल लगाकर प्रतिकर्षित करता है। ये हुई बात कि डिफिनेशन का मतलब क्या होता है कि इसमें सारी डिटेल आप दे दीजिए, जरूरी नहीं कि आप एग्जैक्ट ऐसा लिखिए, पर हमने लिखा क्या? जब हमने सूत्र में Q का मान भी 1 रखा, दूसरे Q का मान भी 1 रखा, दूरी भी हमने क्या रखा? 1, तो बल का मान कितना है? 9 गुणे 10 के घाते 9, मतलब ये आवेश दूसरे आवेश को 9 गुणे 10 के घाते 9 न्यूटन का बल लगा के प्रतिकर्षित कर रहा है। तो वही पूछता है एक कूलम आवेश कितना है, तो वहीं से हम डिफिनेशन बना लेते हैं कि एक कूलम आवेश वह आवेश होता है जो अपने समान परिमाण के सजातीय आवेश को 1 मीटर दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पर से क्या करता है? 9 गुणे 10 के घाते 9 न्यूटन का बल लगाकर क्या करता है? प्रतिकर्षित करता है। तो इसको आप चाहे जैसे अपनी भाषा में लिख सकते हैं, बस आपको एक चीज समझना होगा कि जब चीजों को लिखा जाता है तो कैसे लिखते हैं। देखिए एक कूलम पहला आवेश जो अपने समान परिमाण के, अपने समान परिमाण के सजातीय आवेश को, मतलब किसकी बात हो रही है? दूसरा आवेश। सजातीय मतलब ये भी प्लस है तो ये भी क्या है? प्लस है। 1 मीटर दूरी मतलब इसकी बात हुई, किसकी बात हुई? इसकी बात हुई। तो 9 गुणे 10 के घाते 9 मतलब किसकी बात हुई? इसकी। मतलब जब भी आप परिभाषा बनाइए तो ये सारे डिटेल इसके अंदर होने चाहिए, इस बात को ध्यान में रख के। तो पहला चीज आप समझे कूलम से कि कैसे किए जाते हैं। तो एक क्वेश्चन आपको कूलम से ये आता है, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इससे एक चीज आपसे ये पूछता है, आगे कहानी बढ़ाते हैं और एकदम बच्चा वाला चलेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब बच्चा बच्चा करते हुए सब पढ़ लेंगे आप। देखिए आगे बढ़े तो एक फिर से फॉर्मूला लिख देता हूं ऊपर, F बराबर इतना लिखूंगा कि आपको याद हो जाएगा, अपॉन R स्क्वायर, अपॉन R स्क्वायर। चलिए अब पूछता है, जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन लगाते हैं, अब देखते हैं। जैसे मैंने आपको, लाल रंग कैसे हो गया? नीला चलेगा यहां पे। जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, प्रश्न दिया, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो बल में क्या परिवर्तन होगा? क्या परिवर्तन होगा? क्वेश्चन है कि यदि दो आवेश हैं, कोई भी दो आवेश हैं, यदि उनके बीच की दूरी को क्या कर दिया जाए? आधा कर दिया जाए तो बल में क्या परिवर्तन होगा? देखने में लग रहा है अरे
इसमें तो ना 10 दिए हैं, ना 20 दिए हैं, ना 30 दिए हैं, और सीधे पूछ दिए हैं कि आधा कर दो। अरे भैया बताना चाहिए कि दूरी है कितना, 10 होता तो 5 कर देते। तो यही तो बात है, 10 5 नहीं करते हैं। जब भी फिजिक्स पढ़िए तो उस पर मत फोकस करिए कि नहीं जहां वैल्यू दिए रहता है कि क्यू का मान 10 गुलाम है तो उसके बीच की दूरी 20 मीटर है, वो सब कहानी लास्ट में। अभी बस ऐसे ही खेलते हैं, ऐसे ही क्या करते हैं, खेलते हैं। इसको कहते हैं खेलना फिजिक्स के साथ। ऐसा थोड़ी ना गलत हो जाएगा तो कोई दिक्कत है, सॉल्व करके देखिए। देखिए उसने बोला है कि यदि दो आवेश हैं तो चलिए दो आवेश मान लीजिए Q1 और Q2। सर प्लस है कि माइनस, आपकी इच्छा, चाहे आप प्लस मानिए चाहे माइनस। लीजिए दोनों को मैंने प्लस मान लिया, आप माइनस करके लगाइएगा, आंसर सेम आएंगे, कोई दिक्कत की बात है। आप प्लस माइनस माइनस प्लस चाहे जैसे करके खेल जाइए, आंसर सेम आएंगे। एकदम रब भर दिया करिए इन सभी चीजों से, तभी ये चीजें आपको पूरी तरह कंठस्थ हो जाएंगी, दिमाग में बैठ जाएगा फिजिक्स। कि फिर फिजिक्स में तो आप ऐसे लगाएंगे ना कि सभी सब्जेक्ट से आसान लगने वाला है फिजिक्स। तो देखिए बोला दो आवेश है Q1 Q2, इनके बीच की दूरी हम कितना मान ले सर, मान लो इनके बीच की दूरी है कितना, R। बीच की दूरी क्या है, R है, ठीक है सर। तो उसने बोला है तो बताइए इसके बीच में बल कितना लगेगा। बोला है कि क्या परिवर्तन होगा, तो ठीक है आधी दूरी, जब उसके बीच की दूरी को आधा किया जाए तो क्या परिवर्तन होगा, यही क्वेश्चन है। तो पहले ये तो पता कर लें कि जब बीच की दूरी आधा नहीं किया गया था, बीच की दूरी पूरा पूरा जितना था उतना था, तब बल कितना था, परिवर्तन कैसे पता चलेगा। जैसे हम बोले आज आपकी लंबाई, जैसे हम बोले कि आज मेरी लंबाई हो गई है 6 फुट, तो बताओ मेरे लंबाई में क्या परिवर्तन हुआ। तो पूछेंगे ना सर, कब से पूछ रहे हैं, ये बताएंगे कि नहीं पहले मेरी लंबाई 5 फुट थी, आज मेरी लंबाई 6 फुट हो गई, तो बताओ कितना परिवर्तन हुआ। तो 6 में से 5 मत घटा तो कितना परिवर्तन हुआ, 1 का। जैसे पहले मेरी लंबाई 3 फुट थी, आज मेरी लंबाई 6 फुट हो गई, तो बताओ कितना परिवर्तन हुआ। सर पहले 3 फुट के थे, आज 6 फुट, मतलब दुगुना हो गए यहाँ, 3 दूना 6, मतलब क्या हो गया, पिछले लंबाई क्या दुगनी लंबाई हो गई है। तो ये होता है कि आपको दोनों डिटेल पता होनी चाहिए, पहले की भी और बाद की, तभी आप परिवर्तन, अंतर परिवर्तन मतलब डिफरेंस निकाल पाएंगे। तो देखिए पहले हम पता करते हैं कि जब लंबाई आधा नहीं किया गया था तब बल का मान कितना था। तो देखिए फिर सूत्र यही लगाएंगे, F बराबर के, सर के का मान रख दे 9 गुणे 10 के घाते 9, कोई जरूरत नहीं है। के पहला Q1 दूसरा Q2 बटे R का स्क्वायर। पहले शुरू में यहां लिख देते हैं F1। 1 क्यों लिखे हैं सर, ये पहला वाला बल है, जब आधा नहीं किया गया था तब का बल है, इसलिए इसको हमने क्या लिख दिया F1। घेराबंदी कर दें ताकि फोकस में रहे। यह पहला वाला बल है जब आधा नहीं किया गया था, ठीक है। अब लंबाई को मान लीजिए कर दिया गया आधा। शुरू में लंबाई, यदि मान लीजिए शुरू में बीच की दूरी यदि R है, अब बाद में जब दूरी आधा कर दी जाएगी तो आधा का मतलब क्या होता है, R/2। शुरू में शुरुआत में दूरी R है और बोला गया है कि दूरी को क्या कर दीजिए आधा, तो शुरू में R दूरी था तो R दूरी के हिसाब से बल ये निकल गया। अब बाद में दूरी को क्या करना आधा, तो दूरी आधा करने का मतलब क्या करना होगा R/2। तो मतलब जो बाद में दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी R/2। या चित्र आपको बना दूं फिर से, आपके लिए चित्र ड्रॉ कर दूं कि जैसे यही चित्र है, जिसके कहने का मतलब है शुरू में ये जो Q1 चार्ज हो गया, दूसरा चार्ज कौन सा हो गया Q2 चार्ज हो गया, इनके बीच की जो दूरी है शुरू में जो R थी, अब बोला है कि उसका क्या कर दीजिए दूरी को आधा, आधा मतलब R/ कितना कर दीजिए 2। तो शुरू में जब आधा नहीं था तब उसका बल कितना लग रहा था, F1 बराबर K Q1 Q2 बटे R²। अब उसके जो दूरी को आधा कर दिया गया है, तो अब बताइए बल कितना लगेगा। तो F2 मतलब दूसरी बार जब बल आधा करने के बाद निकाले, इसलिए हमने क्या लिख दिया F2। F2 बराबर क्या हो जाएगा K Q1 Q2 बटे R/2 का क्या स्क्वायर। मान निकालिए, F2 बराबर हो जाएगा K Q1 Q2 बटे R²/4। इसको मैं इधर लिख देता हूं, देखिएगा F2 बराबर हो जाएगा K Q1 Q2
आर स्क्वायर यहां रहेगा और 4 उड़ के कहां आ जाएगा, गुणे 4 ऊपर आ जाएगा। ऐसा हो जाएगा कि नहीं? तो सर यहां मालूम कैसे चलेगा कि जो बाद वाला बल है 2 वाला वो पहले वाले का क्या हुआ है? तो एक चीज देखिए, के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर का किसके बराबर है, F1 के। यहां भी देखिए के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, मतलब कि ये वाले के जगह, मतलब इसके जगह बताता हूं आपको, इसके जगह F को लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता? देखिए के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, तो इसके जगह F1 लिख दें। तो F1 लिखें तो क्या हो जाएगा, F2 बराबर हो जाएगा, इसके जगह क्या लिख देंगे, F1 इंटू 4। मतलब जो बाद वाला बल है F2 कौन सा बल है, बाद में का, आधा करने के बाद। F1 कौन सा बल है, शुरू वाला बल है, जब दूरी आधी नहीं की गई थी। तो जो बाद वाला बल है शुरू वाले बल का 4 गुना है। देखिए बाद वाला बल किसके बराबर है, शुरू वाले बल के 4 गुने के बराबर है। मतलब इसको क्या बोलेंगे कि उसने क्या बोला था कि आधी कर दिया जाए तो क्या परिवर्तन होगा, तो आधी करने के बाद यही परिवर्तन होगा कि बाद में जो बल होगा वो शुरू वाले बल का क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। मतलब इसका यदि आंसर लिखेंगे आप तो इसका आंसर ये होगा, बल 4 गुना हो जाएगा, बल 4 गुना हो जाएगा। समझे कि नहीं? यहां पे कहानी कहां गई थी, इधर। तो बल क्या हो जाएगा, 4 गुना, क्योंकि देखो ये बाद वाला बल था आधा करने के बाद, और जो ये शुरू वाला बल था, तो बाद वाला बल किसके बराबर है, शुरू वाले के 4 गुना। तो बाद वाला बल शुरू वाले के क्या हो जाएगा, बल का 4 गुना हो जाएगा। तो बोला ना बल में क्या परिवर्तन होगा, तो बल में यही परिवर्तन होगा कि बल क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। या फिर यदि ये तो देखिए मेथड होता है लेंदी, यदि आप शॉर्ट में लगाना चाहें तो शॉर्ट में आप कैसे लगाते हैं, आप सीधे लिखते हैं कि एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2, दोनों के बीच की दूरी है R। तो शुरू में जो बल होगा F1 वो हो जाएगा के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, ठीक है। और यदि आर स्क्वायर ठीक है, शॉर्ट में F2 बराबर क्या हो जाएगा, के Q1 Q2। अब यदि शुरू में R है, बाद में इसके दूरी को क्या कर दिया जाए, आधा, तो आधा मतलब R/2, R/2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो F2 बराबर क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर बटे 4। 4 कहां चला जाएगा, ऊपर। F2 बराबर हो जाएगा के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, और यहां कितना हो जाएगा, 4। और वही मान है के Q1 Q2 की जगह F1 है, तो के Q1 Q2 की जगह क्या रख सकते हैं, F1 रख सकते हैं। तो F2 बराबर हो जाएगा F1 इंटू 4। मतलब जो बाद में जो बल होगा वो शुरू वाले बल का क्या हो जाएगा, 4 गुना। ये शुरू का केस है ना, और ये कौन सा है, बाद का। पहले तो यही समझिए कि बाद और शुरू का मतलब क्या है। तो जो F2 है वो पहले वाले बल का कितना गुना हो जा रहा है, 4 गुना। चलिए ये एक केस ये हो गया। दूसरा एक क्वेश्चन और देता हूं आपको। यदि दो आवेशों के बीच की दूरी, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए, दोगुनी कर दी जाए, तो बल में क्या परिवर्तन होगा। तो बल में क्या परिवर्तन होगा। चलिए फिर वही तरीका, एक क्या Q1, एक कौन सा Q2, बीच की दूरी ले लेते हैं कौन सा, R। बीच की दूरी क्या हो गई, R। तो बोला है कि इस बार दूरी को, बीच की दूरी को क्या करना है, 2 गुना। ठीक है, तो पहले हम 2 गुना करने से पहले हम नॉर्मल में देख ले कि बल कितना लगता है। तो नॉर्मल में बताओ भाई कितना बल लगेगा, उसको भी हम F1 लिख सकते हैं, जो आपकी इच्छा वो लिख सकते हैं। बस आपको मालूम होना चाहिए कि ये पहले वाला है, इसलिए पहले वाले के लिए हम F1 लिख दिए, के
Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ठीक है, बोल लीजिए, क्लास ले रहे हैं। के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, ये तो नॉर्मल तरीके से हो गया कि जब दूरी को ना घटाया गया ना बढ़ाया गया तब कितना शुरू में बल हुआ करता था, इतना। पर अब कहानी यदि आगे बढ़ाई जाए, कहानी आगे बढ़ाई जाए, क्या बोला है कि इस बार दूरी को क्या कर दो, दोगुना कर दो। दोगुना मतलब Q1 Q2 वही चार्ज हैं, बेचारे वही हैं, लेकिन इनके बीच की दूरी क्या हो गई, दुगनी, दूरी बढ़ गई, हो गई किसमें, तन्हाई में। जैसे शुरू में r है तो दुगना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2r। जैसे एक का दुगना 2 एक कम 2, 2 का दुगना 2 दूनी 4, 3 का दुगना 2 3 6, तो r का दुगना 2 का r में गुणा करेंगे 2r। अब इन दोनों की बीच की दूरी बढ़ गई, दो चाहने वाले के बीच की दूरी बढ़ गई, वो भी कितना, दुगना दूरी हो गई। अब बताओ इसके बीच बल कितना लगेगा। तो अब इसके बीच जो नया वाला बल निकालेंगे उसके लिए हम लिख देते हैं F2 बराबर के Q1 Q2 बटे R का मान क्या रखेंगे, 2R, 2R का स्क्वायर। तो F2 बराबर हो जाएगा के Q1 Q2 बटे 2 दूनी 4 R का स्क्वायर। अब सर इसमें क्या करेंगे, देखिए क्या क्या मैच कर रहा है इसमें और इसमें, देखिए इसमें और इसमें, k का जगह k है, Q1 Q2 है, Q1 Q2 है, R स्क्वायर 4 बस बच रहा है, 4 को हटाओ, बाकी जगह क्या रख देंगे F2 बराबर, बाकी की जगह क्या हो जाएगा F1। अब बटे में क्या बचेगा, सिर्फ 4, बटे में क्या बचेगा 4, बाकी की जगह हमने क्या रख दिया F1 क्योंकि मैच कर रहा था। अब बटे में 4 बच जाता तो बटे में 4, अब ऐसे थोड़ी ना 4 लिखोगे बटे में, ऊपर एक या कुछ तो लिखना पड़ेगा। अरे कुछ नहीं लिखना तो F1 का गुणा कर दो, इसको ऐसे लिख सकते हो F2 बराबर F1 बटे 4 ऐसे। तो अब बताओ कि जब दूरी को, बीच की दूरी को दुगना कर दिया जाए तो बल के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, बल क्या हो गया, 1/4 हो गया, या बल शुरुआती बल का क्या हो गया 1/4। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, बल में क्या परिवर्तन हुआ, बल 1/4 या इसी को बोलते हैं 1/4 हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन नहीं है, ये सब बच्चों वाला खेल है। आप आवेश बना दीजिए, कुछ भी मान रखिए, कैलकुलेट कर दीजिए। अरे थोड़ी ना कोई आपको पीट रहा है, अभी वक्त है, अभी जितनी गलती करनी करते रहिए, पूछ डालिए सर से, सर यहाँ किए तो ये कैसे गलत हुआ, ये हुआ वो हुआ, फलाना ठिकाना, आपके ऊपर है, चाहे जैसे बनाते रहिए करते रहिए। अभी गलती करने का टाइम है, पेपर में थोड़ी ना गलती करने का वक्त होता है, और आप लोग यही करते हैं कि अभी गलती करते हैं। अभी क्या है, अभी अभी आप कोई भी चीज सॉल्व करने में डरते हैं कि सॉल्व करेंगे गलत ना हो जाए, अब पेपर में उल्टा कर देते हैं, वहां गलत कर देंगे, और अभी झूठ मूठ का डरते हैं। तो अभी डरिए मत, अभी जितनी मर्जी उतनी गलतियां करिए, क्योंकि पेपर में तब आप गलतियां नहीं करेंगे, क्योंकि बिना गलती के आज तक कोई सीखा ही नहीं है। यदि कोई बोल देना कि बिना गलती किए हम सीख गए हैं तो सबसे गलत बात है। शुरू में हम भी पढ़े हैं, हमसे बहुत गलती हुआ है, लेकिन याद रखिएगा कि सीखता वही है जो गलतियां करता है। ये लाइन ऐसे ही नहीं बोली गई है, आप जितनी ज्यादा गलतियां करेंगे उतना ज्यादा आप सीखेंगे। बशर्ते आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, देख लीजिए, जब भी आप पढ़ाई करते हैं तो गलतियां होना लाजमी चीज है, वो होंगी ही, उसको आप टाल नहीं सकते। लेकिन गलती होने के बाद 2 रास्ते हैं, या तो आप उस गलती को पकड़ के निराश हो जाइए, उदास हो जाइए, हताश हो जाइए कि हमसे होगा ही नहीं, फिजिक्स बहुत टफ सब्जेक्ट है, या फला सब्जेक्ट बहुत ही टफ है, या फिर आप उस गलतियों में सीखिए कि आखिर वो गलती हुई कैसे, और सीखेंगे कैसे, जब आप अपने टीचर से पूछेंगे कि ये चीज किए, इसमें ऐसी गलती क्यों हुई, अरे ये नहीं आ रहा है तो इसको बताइए कैसे किया जाएगा। तो गलती करने के बाद 2 रास्ते होते हैं, या तो व्यक्ति गलतियों के बाद हताश निराश हो जाता है, कार्य करना ही छोड़ देता है, या तो गलतियों के बाद व्यक्ति उनसे सीखता है, और जब आप सीखते हैं ना तो सभी से एक लेवल ऊपर उठ जाते हैं। कल जो थे और आज जो हैं, इसमें आपको अंदर बदलाव आता है। कभी भी कंपेयर दूसरों से मत करिए, खुद से करिए कि कल क्या थे हम और आज, कल हमको कितना फिजिक्स आता था और आज हमें कितना आ गया।
आज हमको कितना आता है, कल जब हम क्लास लेंगे तो कल क्या आज वाले से ज्यादा आया या कम आया। तो ये देखा जाता है कि कल हमको इतना फिजिक्स आता था, आज हमको थोड़ा ज्यादा आ गया, कल हमको और थोड़ा ज्यादा आएगा। और यही थोड़ा थोड़े से ना बोलो ना, बूंद बूंद से सागर भर जाता है। यही तरीका किसी चीज को सीखने का, कोई भी सब्जेक्ट हो तो गलती करते रहिए तो बल क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। सर दूरी को तो घटा बढ़ा दिए। अब खुराफात तो कई बच्चों के मन में जगा होगा कि सर दूरी ही घटाते बढ़ाते हैं, कभी Q1 Q2 को दुगना नहीं कर सकते कि यहां 2Q लिख दें, इसका मान 3Q बना दें। सब कर सकते हैं। देखिए जैसे आपसे बोला जाए, जैसे आपसे एक क्वेश्चन बोलूं और लास्ट में आसान तरीका बताऊंगा, लेकिन पहले ये, यदि आवेशों को दोगुना कर दिया जाए तो बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखते हैं। मान लीजिए शुरू में एक आवेश था Q, दूसरा आवेश था मेरा Q, ठीक है। बीच की दूरी कितनी है, R। इसको लिख देते हैं Q1, इसको लिख देते हैं Q2। अब बताइए शुरू में बल कितना होगा, F बराबर K Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है सर जी, आप कहते हैं तो हो ही जाएगा। अरे हम नहीं कहते, करके देखो। चलिए अब बोला है कि आवेश को क्या कर दिया जाए दुगना, मतलब Q1 को क्या कर दे 2Q1, Q2 को क्या कर दे 2Q2। आवेश को क्या कर दे दुगना, और दूरी के साथ क्या कोई खिलवाड़ करना है, नहीं, दूरी को R का R रखना है। अब बताओ बल कितना होगा, F2 बराबर हो जाएगा K 2Q1 इंटू 2Q2 बटे R का स्क्वायर। तो F2 बराबर हो जाएगा K 2 दूनी के 4 Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर। सर यहां भी इसके जैसा दिखना शुरू हो गया है, जब दिख रहा है तो बस रख दो मान। तो F2 बराबर हो जाएगा, 4 ऊपर है, 4 को 4 हटाओ, बाकी K Q1 Q2 R स्क्वायर जगह क्या रख दो F1। मतलब कि जो बल है वो क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। जो बाद वाला बल है शुरुआती बल का कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, आंसर कि बल 4 गुना हो जाएगा। सर आसान वाला भी बोलने बताएंगे, अरे बिल्कुल बताएंगे, पहले इसे तो समझो, सब बताएंगे तुम लोग को। तो बल क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। समझे या फिर नहीं समझे इस बात को बताना। अब देखो आसान वाले तरीके पे लेके चलें। आपने पढ़ा कूलाम के नियम में एक चीज पढ़ा था कि F जो होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है Q1 इंटू Q2 के। पढ़े थे कि नहीं, सर पढ़े थे। और F जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/R स्क्वायर के। ठीक है, पढ़े थे सर, ये भी पढ़े थे। चलो अब सीधा देखो झालमेल देखो, Q1 Q2 का यदि मान बढ़ाओगे तो F का मान बढ़ेगा, यदि इनके मान को आपने बढ़ाया तो इसका मान क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन यहां पे देखो यदि R के मान को तुमने बढ़ाया तो F का मान क्या करेगा, घटेगा। इतनी आपको लीला समझ में आ रही है कि नहीं, समझ गए सर। तो हुआ क्या, जैसे हमने पहला क्वेश्चन लिया था, क्या लिया था पहला क्वेश्चन, यदि आवेशों के बीच की दूरी को क्या कर दी जाए, आधी। तो चलो पहला क्वेश्चन हम लिखते हैं, अब उसी को करते हैं। यदि आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, आंधी नहीं आधी कर दी जाए, आंधी बन जाएंगे फिजिक्स में। तो देखो क्या आवेश Q1 Q2 के साथ कोई छेड़छाड़ हुआ है, नहीं, सिर्फ छेड़छाड़ किसके साथ हो रहा है, दूरी के साथ।
किसके साथ? दूरी के साथ। तो इसको हम उठाने को कोई मतलब है नहीं, सीधे किसको उठा ले? इसको। और एक तो आप जानते हैं F बराबर क्या होता है? K Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। यही दो तीन चीज तो है ही इसमें। तो देखिए आवेश के साथ कोई छेड़छाड़ हो रहा है नहीं, सिर्फ किसके साथ हो रहा है? दूरी के साथ। तो हम किस वाले लाइन को उठा लें? इस वाले को। तो देखो F व्युत्क्रमानुपाती है आर स्क्वायर को, अब दूरी को आधा कर दिया जाए। F व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा 1/r/2 के स्क्वायर को। ठीक है सर, कहानी आगे लेके चलते हैं इधर। तो F बराबर हो जाएगा बराबर नहीं, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा 1/r² ये भी सही है सर। F व्युत्क्रमानुपाती जाएगा, कहां जाएगा? 4 ऊपर बटे r का स्क्वायर। अब सर क्या करें? 4 को भेजो इधर, F/4 व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा 1/r के स्क्वायर को। सीधे पहुंचा रही है, जैसे यहां तो वैसे लास्ट में पहुंचाएं। क्या लीला समझ में आ रही है इसमें? अब कुछ दिख रहा है या फिर नहीं दिख रहा है चीजें आपको? दिखा या नहीं दिखा? दिखाते हैं, तुम लोग को रुके रहो, पहले घेराबंदी कर लें। ये दिखा? तो देखो जब हमने F बराबर 1/r² होता है, आर स्क्वायर को बोला गया आधा कर दिया जाए तो r/2 रखा, ठीक है। और स्क्वायर होता है, स्क्वायर लगाया, r का स्क्वायर बटे 4 का स्क्वायर है, 4 कहां चला गया? ऊपर। अब हमको बताओ शुरू में जो चीज था F बराबर 1/r², इसकी जगह क्या आ गया? 4। इससे 4 गुना हुआ कि नहीं? झट से बताओ देखकर, इससे 4 गुना हुआ या फिर नहीं हुआ? अभी इससे कोई लेना देना नहीं। कंपेयर करो दोनों को, किसको किसको? एक इसको और एक लास्ट वाले में। F व्युत्क्रमानुपाती 1/r² है, यहाँ F व्युत्क्रमानुपाती 4/r² है। जब हमने r/2 रखा तो यहाँ ऊपर क्या आ गया? 4 आ गया। तो ऊपर 4 आ गया मतलब कितने गुना हो गया? 4 गुना हो गया। तो सीधे आपको आंसर दिख रहा है कि कितने गुना हो गया है? यहाँ पे 4 गुना हो गया है। तो आप सीधे ऐसे भी निकाल सकते हैं कि कितने गुना हो गया? 4 गुना। सर जब दुगुना कर दिए थे तब क्या होगा? चलो वो भी केस देख लेते हैं एक बार फिर से। जैसे क्वेश्चन हमने लिखा कि यदि आवेशों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए। ऐसा थोड़ी ना जैसे किताब में लिखा, वैसे खेलना सीखो सबसे। सॉल्यूशन सॉल्व। तो देखिए दो आवेश है, आपको मालूम है कि आवेश के साथ कोई छेड़छाड़ हो रहा है कि नहीं? पहले ये देखो सिर्फ किसके साथ छेड़छाड़ हो रहा है? दूरी के साथ। तो F व्युत्क्रमानुपाती 1/r² उठा लिया हमने। F व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/r का मान क्या बोल रहा है? दुगुना कर दिया जाए, तो मतलब r का मान क्या हो जाए? 2r का स्क्वायर हो जाएगा। F व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा 1/2 दूनी के 4 हो गया r का स्क्वायर। शुरू में देखो 1/r² था, 1/r² यहाँ पे क्या आ गया? बटे में 4। तो मतलब कि बल क्या हो गया? शुरू वाले बल का 1/4। बल क्या हो गया? शुरू वाले बल का 1/4, क्योंकि बटे में 4 आया तो मतलब 1/4, और जब ऊपर 4 आता है तो 4 गुना। तो मिला लो आंसर। ये देखो यदि आवेशों के बीच को दूरी को आधा करते हैं तो 4 गुना हो जाता है। यदि आवेशों के बीच की दूरी को दुगना करते हैं तो बल क्या हो जाता है? 1/4। वही चीज है ना, यदि आवेशों के बीच की दूरी को दुगना करते हैं तो बल क्या हो गया? शुरू वाले बल से मिलाओ, इससे और इससे कंपेयर करो, क्या हो गया है? 1/4 हो गया है। तो इस तरीके से आप किसी को भी लगा सकते हैं। जैसे कि हम बोल दें यदि आवेशों के बीच आवेशों का मान, यदि आवेशों के मान को 3 गुना कर दें, कितना गुना कर दें? 3 गुना कर दें, तो बल में क्या परिवर्तन होगा? क्या परिवर्तन होगा? एक बार इससे जरूर अपने कॉपी में लगाइएगा, और नहीं समझ में आया तो बताइएगा जहां भी दिक्कत है। तो देखिए अब सॉल्व करें।
आवेशों के मान को 3 गुना करना है, ठीक है। पहले 2 तरीका बताएं, दोनों तरीके से आपको सॉल्व करते हैं। पहला वाला लेते हैं, एफ है, के होगा Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। जानते हैं कि नहीं? जानते हैं। क्या है? Q1 है, Q2 है, बीच की दूरी कितनी है? R है, ठीक है। अब बोला है कि बीच की आवेशों के मान को क्या कर दो? तिगुना, मतलब Q1 के मान को क्या कर दो? 3 गुना, Q2 के मान को भी क्या कर दो? 3 गुना। अब बीच की दूरी सेम रहेगी, कितनी? R। अब बताओ, ये F1 हो गया, ये क्या हो गया? F2। अब कितना हो जाएगा? F 3Q1 3Q2, बीच में गुणा का चिन्ह, बटे R के घाते 2, तो F2 का मान हो जाएगा K, 3 3 के 9, Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर। F2 बराबर आप लिख सकते हैं 9 K Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर। सर यहां भी लगा दिखने K Q1 Q2 R का स्क्वायर, तो आप लिख सकते हैं F2 इक्वल टू 9 F1। मतलब कितने गुना हो जाएगा? 9 गुना। F2 बाद वाला है, मतलब ये जो बाद वाला बल है शुरू वाले बल का कितने गुना हो जा रहा है? 9 गुना। तो बस ये आंसर हो गया। आंसर क्या हो जाएगा? यदि 2 आवेशों के मान को 3 गुना कर दिया जाए तो आंसर होगा महोदय कि बल 9 गुना हो जाएगा। बल 9 गुना हो जाएगा। एकदम बच्चों वाले सवाल से आगे बढ़ाएंगे आपको। बल कितने गुना हो जाएगा? 9 गुना हो जाएगा। समझ गए? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बल कितने गुना हो जाएगा? 9 गुना। 1-2 क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूं होमवर्क में, और इसको आपको लगा के बताना होगा कमेंट में कि कितने गुना होगा या कितने गुना नहीं होगा। फिर बताता हूं कि कल वाले चैप्टर में आपको किससे मिलवाने वाला हूं। अरे मतलब सब्जेक्ट में किससे मिलवाने वाला हूं, किसी और को नहीं ला रहा हूं मिलवाने के लिए। पहला क्वेश्चन होमवर्क में, यदि आवेशों के, आवेशों मतलब दोनों आवेश, आवेशों के मान को आधा कर दिया जाए तो बल में क्या परिवर्तन होगा? चाहे आप किसी भी तरीके से लगाइएगा, ऐसे वैसे कोई दिक्कत नहीं। पहला क्वेश्चन, इसका आंसर बताना होगा। क्वेश्चन नंबर दुगना, दुगना नहीं दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन है, यदि आवेशों के मान को आधा तथा दूरी को दोगुना, आवेशों के मान को आधा तथा दूरी को, तो आवेशों के मान को आधा कर देते हैं, तो मान को आधा तथा दूरी को आधी कर दी जाए। दूरी भी क्या कर दी जाए? आधी। दूरी को आधी कर दी जाए तो बल में क्या परिवर्तन होगा? ये दोनों क्वेश्चन है, बिल्कुल होमवर्क में लगाने हैं। आए चाहे नहीं आए पहले लगाना। यदि नहीं लगाओगे तो विश्वास मानो चीजें समझ नहीं पाओगे, लगाओगे गलती होगा। अगले वाले में इसको मैं सॉल्व करके आपको बताऊंगा, तो वहां आप देखेंगे कि आपसे गलतियां कहां हुई थी। आप कमेंट में लिखेंगे कि चीजें कहां से आपसे गलत हुई, कैसे गलत हुई, आप आंसर बताएंगे। इसलिए लगाइए, क्योंकि देखिए लगाने से पीछे हटेंगे तब तो नहीं सीख पाएंगे। चीजों को करना पड़ता है। लगाइए, नोट्स बनाइए, आपको जैसे आड़े तिरछे समझ में आता हो वैसे लगाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये दोनों क्वेश्चन लगाइएगा। हाँ, कई लोग को लग रहा होगा पढ़ाए कुछ और दिए कुछ और। हाँ, तो इस वाले में क्या है कि आवेश को आधा किया है
लेकिन दूरी को भी क्या कर दिया है, आधा। आवेश के साथ साथ दूरी को भी क्या किया, आधा। तो इसमें आवेश को भी आधा करिएगा और दूरी को भी आधा, और नॉर्मली आप लगाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे वो चैप्टर रहेगा आवेश के बाहुल के ऊपर। आवेश का बाहुल का मतलब होता है कि जब ढेर सारे आवेश है। अभी कितने आवेश आ रहे थे, 2 ही ना। जब आवेश ऐसे आएंगे, ये बना एक समबाहु त्रिभुज, Q1 Q2 Q3, बल लग रहे हैं एक बड़े वाले क्यूब पर, एक ऐसे बल लगा रहे, एक ऐसे बल लगा रहे, एक ऐसे बल लगा रहे, तो बताओ टोटल बल क्या होगा। ऐसे दे देगा कि यहाँ पे प्लस क्यों है, यहाँ पे प्लस क्यों है, यहाँ पे प्लस क्यों है, यहाँ पे कौन सा है, माइनस क्यों। अब माइनस क्यों है तो ये इसको अपने तरफ खींचेगा, ये इसको अपने तरफ खींचेगा, ये इसको अपने तरफ खींचेगा, तो बताओ इसके ऊपर टोटल फोर्स कितना लगेगा, टोटल बल कितना लगेगा। यही तो आपसे पूछता है। तो अगले चैप्टर में हम जब चलेंगे इसके ऊपर चलेंगे डिटेल में, पर इसको समझने के लिए ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। आनी क्या चाहिए, यदि आप इससे डर गए तो उससे नहीं कर पाएंगे, तो पहले इससे जीतिए। सही गलत मायने नहीं रखता, कभी भी लगाने में गलतियां होती हैं, बोल चुका हूं, तो सही गलत मायने नहीं रखता। तो पहले इससे जीतिए, इससे करके देखिए, उसके बाद किस पे चलेंगे, अगले वाले पे। ठीक है, तो ज्यादा ज्यादा क्या करना है, बोलना ना पड़े, क्या करना है, शेयर और कमेंट करके आंसर तो जरूर बताना है। समझ गए, तो ज्यादा ज्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए, इसी तरह जुड़े रहिए और बताइए चीजें टफ लग रही हैं, कहां पे आपको कठिन लग रहा है चीजें, ताकि उसको मैं और आसान बना सकूं। तो इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। गुड लक, जय हिंद।